Hello student, our topic is safety measure in construction of element of a building. देखो इसमें हमें क्या करना है कि जो बिल्डिंग के अपने पार्ट्स होते हैं, बिल्डिंग हम पार्ट्स में बनाते हैं, बिल्डिंग के जो एलिमेंट होते हैं तो उनके कंस्ट्रक्शन में हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स रखने होते हैं, तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो वाइल कंस्ट्रक्टिंग द वेरियस एलिमेंट ऑफ ए बिल्डिंग लाइक फाउंडेशन हुआ, वॉल, फ्लोरिंग, रूफिंग etc, तो सफिशिएंट केयर मस्ट बी टेकन टू इंश्योर दैट सेफ्टी ऑफ वर्कमैन, द बिल्डिंग इटसेल्फ एंड द एडजॉइनिंग प्रॉपर्टीज। तो हम क्या करते हैं, जो बिल्डिंग के एलिमेंट होते हैं उनको कास्ट करते हैं, तो जो लेबर काम करती है तो उन्हें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द टाइप एंड डिजाइन ऑफ फाउंडेशन अडॉप्ट शुड बी सच टू प्रिवेंट फुल सेफ्टी टू वर्कमैन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड रेजिडेंट ऑफ नेबरिंग प्रॉपर्टीज। देखो जब हम फाउंडेशन डिजाइन करते हैं, फाउंडेशन हमारा सब स्ट्रक्चर पार्ट होता है, तो जो साइड में नेबरिंग प्रॉपर्टी है उसकी भी फाउंडेशन आ रही होगी, तो हमें फाउंडेशन कास्ट करते टाइम ध्यान रखना है, साइड वाली फाउंडेशन का भी ध्यान रखना है कि और जो वहाँ पे लेबर काम कर रही है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, क्योंकि उसमें एक्सक्रीशन होता है तो उस वहाँ पर भी फुल सेफ्टी का हमें ध्यान रखना होता है। Properly designed and construct scaffolding built by a competent workmen should be allowed during the construction of walls to ensure safety of worker। जैसे हम कोई वॉल की डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या इसके फोल्डिंग कास्ट करते हैं, तो इसके फोल्डिंग कास्ट करने की एक कॉम्पिटेंट वर्कमैन, सक्षम लेबर होनी चाहिए, कैपेबल लेबर होनी चाहिए, स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, जो उसको कंस्ट्रक्ट करे और डिज़ाइन करे। एंड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन टू वॉल टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ वर्कर। द इसके फोल्डिंग में बी ऑफ टिम्बर या मेटल सेक्शन। जो इसके फोल्डिंग है वो टिम्बर या मेटल सेक्शन की होती है। बट द मटेरियल यूज मस्ट बी टेस्टेड फॉर द साउंडनेस, स्ट्रेंथ etc। बट जो मटेरियल हम टिम्बर या कोई भी मेटल यूज ले रहे हैं तो हमें उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है। ऑल लैडर आल्सो शुड बी कैपेबल टू कैरी द इंडेंटेड लोड सेफली। जो हम उसमें लैडर यूज ले रहे हैं तो वो प्रॉपर लोड कैपेबल होनी चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, जो इसके फोल्डिंग हम बनाते हैं तो उनका मटेरियल वीक क्वालिटी का होता है, जब उन पर लोड अप्लाई करते हैं तो वो सडनली ब्रेक हो जाती है, तो एक्सटेंट होने के चांस रहते हैं। और इसके फोल्डिंग प्रॉपर टाइट होनी चाहिए, अगर जैसे वो थोड़ा प्रॉपर टाइट नहीं हुआ तो उसके ओपन होने के चांस रहते हैं, तो इससे एक्सटेंट हो जाते हैं, इंजरी हो जाती है, तो हमें इस चीज़ों का ध्यान रखना है। Whenever making an opening in the existing wall, it's contemplated adequate support against the collapse या क्रैकिंग ऑफ वॉल पोर्शन अबव या रूफ या एडजॉइनिंग वॉल्स मस्ट बी प्रोवाइडेड। होता क्या है कि हमें कोई वॉल है, वॉल में हमें कोई ओपनिंग देनी है, तो हमें क्या करना है, प्रॉपर सपोर्ट्स प्रोवाइड कराने हैं, जिससे क्या होगा, कोलैप्स ना हो, क्रैक ना हो। वॉल पोर्शन अबव या रूफ या एडजॉइनिंग वॉल मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो जो साथ में रूफ अटैच है, वॉल अटैच है, तो वहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट्स प्रोवाइड कराना है हमें, जिससे कोलैप्स होने से बिल्डिंग बची जा सके। द सेंटरिंग एंड शटरिंग फॉर कास्टिंग ऑफ फ्लोर या रूफ मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू सस्टेन द लोड ऑफ मटेरियल। जो सेंटरिंग और शटरिंग है वो जब हम फ्लोर रूफ कास्ट के लिए इनको कास्ट करते हैं, शटरिंग इनको लगाते हैं, तो वो प्रॉपर मटेरियल का लोड लेने के लिए सस्टेन होनी चाहिए, वेट ऑफ वर्कमैन। क्योंकि हम शटरिंग का यूज लेते हैं कोई फ्लोर या रूफ कास्ट करने के लिए, तो जो उसके ऊपर आने वाला है मटेरियल का लोड, वेट ऑफ वर्कमैन या एनी अदर इंसेंटिव लाइव लोड। While removing the formwork, the correct order of removal should be adopted to prevent sudden falling of plant seed। जब हम इसको फॉर्मवर्क को रिमूव करते हैं तो उनका एक तरीका होता है कि जैसे पहले तो उनका तरीका होता है, तो उस एक वे में ही हमें रिमूव करना है, जिससे क्या होता है, जो प्लांट सीड लगी होती है रूफ के नीचे, तो उसको एक साथ फॉल होने से बचा जा सके, तो इस टाइप से हमें रिमूव करना है। इट मस्ट बी इंश्योर डैट सेफ sufficient number of workmen and equipment are provided to carry out the fragile fixture like sanitary fitting, glass panel etc
टू प्रिवेंट इंजरी टू वर्कमैन ड्यू टू एक्सटेंटल ड्रॉपिंग ऑफ सच फिक्सर्स। होता क्या है कि जो सफिशिएंट नंबर ऑफ वर्कमैन या इक्विपमेंट प्रोवाइड होने चाहिए, जैसे कोई ग्लास पैनल है, उसको उसको एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी हमें ले जाना है, तो उसके लिए या तो कोई लिफ्टिंग डिवाइस होनी चाहिए या प्रॉपर वर्कमैन लेबर होनी चाहिए सफिशिएंट नंबर में, जिससे वो एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी इजीली ले जा सकें, इंजरी से बचाने के लिए या एक्सटेंटली वो ड्रॉप ना कर जाए ग्लास पैनल वगैरह, इसके लिए। देन अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेफ्टी मेजर इन डिमोलिशन इन बिल्डिंग। देखो इसमें क्या होता है कि बिल्डिंग को जब हम डिमोलिश करते हैं तो हमें कुछ सेफ्टी मेजर रखने होते हैं प्रायर टू डिमोलिशन और ड्यूरिंग डिमोलिशन। जब डिमोलिशन से पहले हमें क्या करना होता है, एक वर्किंग प्लान बनाना होता है डिमोलिशन का, फिर हमें उसी सीक्वेंस के आधार में हमें ऑपरेशन करना होता है कि सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को डिमोलिश करेंगे, देन इस स्ट्रक्चर को। तो एक हम वर्किंग प्लान बनाते हैं जिससे क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांस बचे जा सकते हैं, और हमें उसके लिए सूटेबल ब्रेसिंग या सोरिंग प्रोवाइड करानी पड़ती है, ओके, या सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह हमें यूज़ लेने होते हैं। ड्यूरिंग डिमोलिशन क्या होता है कि हमें जैसे पहले हमें क्या, जो ग्लास पैनल वगैरह हैं, ग्लास विंडो, उनको रिमूव कर लेना है, डस्ट को कंट्रोल करने के लिए कोई इक्विपमेंट वगैरह, और जैसे डिमोलिश करते जा रहे हैं तो अंदर के स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। और डिमोलिशन एक उसमें होता है, एक ऑर्डर में होता है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप पहले नीचे वाली स्टोरी को डिमोलिश करो देन ऊपर वाली को, नहीं, ऐसे नहीं, पहले ऊपर वाली को देन उससे नीचे, देन उससे नीचे। तो एक प्रॉपर वे में स्टोरी टू स्टोरी ऑर्डर में हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिमोलिश करते हैं। तो बिफोर बिगनिंग द एक्चुअल वर्क ऑफ डिमोलिशन ए केयरफुल एंड डिटेल स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर टू बी डिमोलिश शुड बी मेड। While working out the plan of demolition, safety of the joining structure must be ensured. The final plan of sequence of operation must be approval by engineer in charge and due permit the obtained from the authority. देखो मैंने बताया था आपको कि जो हम डिमोलिश स्ट्रक्चर को डिमोलिश करते हैं तो एक प्रॉपर प्लान में होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमने फाइनल प्लान बनाया है, वर्किंग प्लान, वो इंजीनियर्स के द्वारा अप्रूव होना चाहिए एंड वो परमिट होना चाहिए फ्रॉम द अथॉरिटी। देन अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि प्रायर टू डिमोलिशन हमें किस किस बात का ध्यान रखना होता है, कि डिमोलिशन से पहले हमें स्ट्रक्चर को, किसी स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। तो उसके लिए सूटेबल ब्रेसिंग, सोरिंग प्रोवाइड कराते हैं हम, जिससे एक्सटेंटल कोलैप्स से बचा जा सके बिल्डिंग की, विच हैज़ ऑलरेडी बीन डैमेज बाय फेयर फ्लड एंड अर्थक्वेक, जो कि ऑलरेडी डिमोलिश हो चुकी है बाय फायर, फ्लड एंड अर्थक्वेक से। All safety appliance must be issued to the worker. Suitable safety precaution for the fire must be provided. तो हमें क्या करना है, वर्कर के लिए ऑल सेफ्टी अप्लायंस हमें इशू कराने हैं, सूटेबल सेफ्टी प्रिकॉशंस अवेलेबल कराने हैं, जिससे फायर फॉर द फायर मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो हमें वहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ काम करना है। एंड ड्यूरिंग डिमोलिशन तो सारे सेफ्टी अप्लायंस भी वर्कर को प्रोवाइड कराने हैं। ड्यूरिंग डिमोलिशन हमें क्या ध्यान रखना होता है, ऑल मटेरियल ऑफ फ्रेगाइल नेचर, जो टूट फूट वाले होते हैं लाइक ग्लास, मस्ट बी रिमूव फर्स्ट, उनको रिमूव करो। ऑल ओपनिंग शुड बी बोर्ड अप, जो भी ओपनिंग है उनको प्रॉपर ब्रेसिंग वगैरह लगा दो, उनको प्रॉपर बोर्ड अप कर दो। डस्ट को कंट्रोल करो बाय सूटेबल मीन्स टू प्रिवेंट हार्म टू वर्कमैन, क्योंकि डस्ट को अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब करती है, तो इस डस्ट को कंट्रोल करना है हमको टू प्रिवेंट हार्म टू वर्कमैन, ठीक है। एडुकेट नेचर एंड आर्टिफिशियल लाइटिंग एंड वेंटिलेशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द वर्कमैन। नेचुरल आर्टिफिशियल लाइनिंग या वेंटिलेशन होना चाहिए प्रॉपर। इजी एग्जिस्ट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू अरेंज फॉर क्विक एक्सक्यूशन ऑफ द वर्कमैन ड्यूरिंग इमरजेंसी। होता है क्या है, एक इजी एग्जिस्ट वे बनाना चाहिए, जैसे अर्जेंटली इमरजेंसी में लेबर को बाहर निकलना है, जैसे कोई स्ट्रक्चर अर्जेंटली कोलैप्स हो गया है तो वहाँ पे भगदड़ हो जाएगी, तो हमें अचानक से क्या करना है, एग्जिस्ट करना है। तो हमें क्या, एक इमरजेंसी इजी एग्जिस्ट होनी चाहिए। लाइक आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा एक रैंप प्रोवाइड कराते हैं, तो रैंप पे क्या होता है कि हमें कम वर्क करना पड़ता है, कम वर्क में हम इजीली किसी भी बिल्डिंग से एग्जिस्ट कर सकते हैं। आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल देखे होंगे जहाँ पे 5 to 6 स्टोरी बिल्डिंग होती है, तो वहाँ पे सारी स्टोरी एक साथ रैंप से अटैच होती हैं, जैसे 6 to 5, 5 to 4 सारी आपस में एक साथ रैंप से अटैच होती हैं, इससे हम जल्दी से उसमें इजीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द डिमोलिशन शुड बी ऑलवेज प्रोसीडिंग सिस्टमेटिकली स्टोरी बाय स्टोरी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम किसी स्ट्रक्चर को डिमोलिश करते हैं तो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, स्टोरी बाय स्टोरी, ऊपर से नीचे की तरफ।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेफ्टी लैकुनाए इन इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। डैट मीन्स कि जो सेफ्टी क्या क्या खामियां हैं इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, क्या क्या मतलब सेफ्टी को लेके देखो होगा आपने, जो इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो ध्यान नहीं देती है। तो उनका मतलब क्या क्या तरीके से जो लैकुना है, क्या क्या खामियां होती हैं उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो देयर आर ए नंबर ऑफ सेफ्टी लैकुना प्रेवलेंट इन द इंडियन सिनेरियो विच नीड रेक्टिफिकेशन टू मिनिमाइज हेल्थ हजार्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है जिससे हेल्थ हजार्ड्स को कम किया जा सके। डैट मीन्स एक्सीडेंट रेट को कम किया जा सके। तो वो क्या क्या वे हैं? इग्नोरेंस अबाउट आउन सेफ्टी। इसमें हम क्या करते हैं, हम इंडियन लोग थोड़े लेजी टाइप के होते हैं, तो हम खुद की सेफ्टी को ध्यान नहीं रखते, उसको इग्नोर करते हैं। मेजर ऑफ द लेबर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आर लिटरेट। तो मैक्सिमम जो लेबर है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है वो इलिटरेट होती है एंड कम फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग्स करती है एंड दे आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट देयर सेफ्टी विदाउट एनी ट्रेनिंग मैनी ए टाइम। इवन टेक्निकल पर्सन आल्सो डू नॉट टेक नेसेसरी सेफ्टी मेजर। देखो होता क्या है, जो लेबर वो अनस्किल्ड होती है, तो आपने देखा होगा वो खुद की सेफ्टी के बारे में नहीं सोचती बिना ट्रेनिंग के, इसलिए हमें टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग देना कंपलसरी है। इवन इंडियन इंडस्ट्री में तो क्या होता है, जो टेक्निकल स्टाफ होता है ना वो भी सेफ्टी मेजर्स के साथ काम नहीं करता, लाइक इंजीनियर्स वगैरह, वहाँ का जो मैनेजमेंट वो भी सेफ्टी मेजर्स के साथ काम नहीं करता। नेक्स्ट, लेक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर सेफ्टी। होता है क्या है, यहाँ पे इंडियन जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दी जाती, लोगों को डायरेक्टली काम पे रख लिया जाता है। तो वेरी फ्यू साइट आर एम्प्लॉय सेफ्टी पर्सनल रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू वर्कर बिसाइड्स अदर मटेरियल नेमली फिल्म, पोस्टर, सेफ्टी हैंडबुक, वीडियो फिल्म आर आल्सो नॉट अवेलेबल। होता क्या है, साइट पे बहुत कम साइट हैं जहाँ पे सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो साइट पे क्या होता है कि वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती और प्रॉपर आपने देखा होगा प्रॉपर ना कोई सेफ्टी हैंडबुक दी जाती है, ना कोई मतलब फिल्म पोस्टर वगैरह लगे होते हैं कि प्रिकॉशंस के साथ काम करना है। तो ये सब चीज़ों का इंडियन कंस्ट्रक्शन साइट पे ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, डिसकंटिन्यूटी इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। In India, most of the workers are from village and return home at harvest time after returning from work of construction activities. They forget many of hazards of the job and safety working method. होता क्या है, जो हमारी इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है वहाँ पे क्या होता है कि रेगुलर वहाँ पे जो मैक्सिमम लेबर कैटेगरी काम करती है वो रूरल बैकग्राउंड से होती है। तो रूरल बैकग्राउंड के लोग क्या होते हैं, आपने भी देखा होगा, जब हमारी खेती को ग्रो या हार्वेस्ट करने का टाइम आता है तो वो लोग गाँव की तरफ लौट आते हैं। तो गाँव की तरफ लौट आते हैं तो आपने देखा होगा अपने गांव में भी, बाहर दिल्ली, मुंबई, वहाँ पे बहुत मैक्सिमम जो लेबर कैटेगरी काम करे वो रूरल एरिया से बिलोंग्स करती है। तो उस टाइम अपने गांव आ जाते हैं खेती के कारण। तो क्या होती है, ऐसी डिसकंटिन्यूटी होती है, तो सडनली लेक हो जाती है लेबर कैटेगरी की। तो फिर वो क्या करते हैं, बाद में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए जब आते हैं वापस अपने काम को ख़त्म करने के बाद काफ़ी टाइम बाद, तो अपने जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं उनको भूल जाते हैं और काम में लग जाते हैं, तो इससे एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। लेक ऑफ इंश्योरेंस स्कीम। Most of the worker of the construction industry merely comes and go, and their employment is purely casual, so they are not covered by any insurance scheme. आपने देखा होगा इंडियन लोगों को क्या होता है, अपने यहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है, रोजगार की कमी है, तो हमारे यहाँ गरीबी भी ज़्यादा है। तो हमें जहाँ काम मिलता है, जहाँ थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता है, हम साइट चेंज करते रहते हैं। जैसे आज इस साइट पे काम, आज इस बिल्डर के यहाँ काम किया, कल उस बिल्डर के यहाँ काम किया, तो हम उनका प्रॉपर क्या होता है, इंश्योरेंस भी नहीं होता है। तो अपने इंडियन साइट पे चीज़ की भी कमी होती है। Insufficient safety equipment. Very few construction sites are fully equipped with all the required safety equipment including first aid facility. आपने देखा होगा कि इंडियन कंस्ट्रक्शन साइट पे फर्स्ट एड फैसिलिटी तक भी प्रोवाइड नहीं होती, तो सेफ्टी इक्विपमेंट क्या प्रोवाइड कराएंगे। तो क्या होता है, इंडियन साइट पे सेफ्टी इक्विपमेंट की कमी होती है। एक जितने लेबर हैं उतने हेलमेट्स ही नहीं मिलते, इंडियन कंस्ट्रक्शन साइट की ये हालत है। नेक्स्ट, ओवर वर्किंग। होता क्या है कि the illiterate worker engaged in the construction industry are sometimes not aware of their wages and how much time in a day they are to work. Often they overwork more than the capacity which also leads to accident. होता है क्या है, ओवरवर्किंग का मतलब कि जो हमारी इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें क्या होता है कि हम क्या होते हैं कि
पैसा ज़्यादा दे के हम उनसे ज़्यादा काम करवा लेते हैं, मतलब पर डे एक लिमिट होती है टाइम की, हम उससे ज़्यादा टाइम काम करवा लेते हैं। तो जिससे हमें क्या दिक्कत आती है कि हम परेशान हो जाते हैं, हमें थकान होती है, फिर भी हम काम कर देते हैं क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है और इलिटरेट होते हैं, उस चीज़ को समझते हैं। जिससे क्या होता है कि अब थकान हो गई है तो प्रॉपर काम कर पाएगा क्या लेबर? नहीं कर पाएगा। तो जिससे क्या होता है एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। Improper communication system. Most of the construction site are not having walkie-talkie system, and at site due to the heavy noise worker are not able to communicate properly, which also sometimes lead to accident. देखो होता क्या है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे वॉकी टॉकी सिस्टम आपने देखा होगा, जो आपने या आर्मी फोर्सेस के पास होता है जनरली इंडियंस में, उनके पास या पुलिस फोर्स के पास, फोर्सेस के पास होता है, पर साइट पे भी ये अवेलेबल होना चाहिए एक। तो वॉकी टॉकी सिस्टम कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होता है बहुत हैवी नॉइस होता है। तो हैवी नॉइस के कारण क्या होता है कि वो आपस में प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इस वजह से काफ़ी बार एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। नॉन availability of telephone and ambulance vehicle during casualty, doctor may not be contacted immediately because of no facility of telephone service at site and no vehicle is earmarked which is readily available during accident। होता है क्या, हमारी जो इंडियन कंस्ट्रक्शन साइट होती है उसमें क्या होता है कि इमीडिएटली डॉक्टर्स तो अवेलेबल हो नहीं पाएंगे साइट पे, तो वहाँ पे क्या होता है टेलीफोन सर्विस भी नहीं होती है कि इमीडिएटली कॉल करके डॉक्टर को बुलाया जा सके। यहाँ तक कि एक पर्सनल व्हीकल भी नहीं होता है किसी साइट पे कि अचानक से कोई सडनली एक्सीडेंट हो जाए तो उसे मिनिमम कम टाइम में हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। तो इंडियन कंस्ट्रक्शन साइट पे इस तरह की बहुत सारी खामियां रहती हैं, तो इनको जितना जल्दी सुधार करेंगे उतना फ़ायदा, इससे एक्सीडेंट रेट होने से बचा जा सकता है, अपना सेफ्टी रेट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ सेकंड यूनिट, फायर सेफ्टी प्रोविज़न एज पर एनबीसी। नेशनल बिल्डिंग कोड ने कुछ फायर सेफ्टी प्रोविज़न दिए हैं, तो वो कौन कौन से प्रोविज़न हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। The early warning system to give fire alarm must be provided in the building which may be मतलब फायर अलार्म सिस्टम प्रोवाइड कराना चाहिए बिल्डिंग में। कौन कौन से? स्मोक डिटेक्टर फॉर एयर कंडीशंस एरिया एंड हीट सेंसिटिव डिटेक्टर फॉर नॉन एयर कंडीशंस एरिया। जो एयर कंडीशनिंग एरिया होता है वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर लगाए रखने चाहिए, एंड जो नॉन एयर कंडीशनिंग वहाँ पे हीट सेंसिटिव डिटेक्टर होने चाहिए। जिससे क्या होता है कि वो स्मोक डिटेक्ट कर लेंगे, हीट डिटेक्ट कर लेंगे, तो फायर अलार्म हमें वार्निंग दे देगा। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। दीज डिटेक्टर शुड बी प्लेस ऑन ईच फ्लोर एट सूटेबल लोकेशन। तो हम क्या करते हैं, जो ये डिटेक्टर होते हैं उनको हर लोकेशन पे, हर फ्लोर पे अवेलेबल कराते हैं। फिर क्या होता है, एक कंट्रोल सिस्टम होता है, सबको मिक्स करके एक कंट्रोल सिस्टम होता है, तो वहाँ पर पता लगाया जा सकता है कि किस साइट पर ये सारी दिक्कतें हैं, किस साइट पर मतलब स्मोक डिटेक्टर नहीं है, हीट सेंसिटिव डिटेक्टर नहीं है, तो हम वहाँ पे इन चीज़ को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट, द बिल्डिंग मस्ट हैव ए सेपरेट स्टेयरकेस एट एवरी 30 मीटर डिस्टेंस इन एडिशन टू लिफ्ट एंड इमरजेंसी फायर एस्केप। बिल्डिंग में एक सेपरेट स्टेयरकेस होना चाहिए एट 30 मीटर डिस्टेंस पे, इन एडिशन ऑफ द लिफ्ट और इमरजेंसी फायर एस्केप के अलावा हर 30 मीटर पे स्टेयर होनी चाहिए, क्योंकि बाई चांस कभी इमरजेंसी में इलेक्ट्रिक लाइट चली गई, तो लाइट गई तो लिफ्ट तो काम करेगी नहीं, तो हमें क्या सेपरेट स्टेयर होना चाहिए जिससे हम इजीली एडजस्ट कर सकें। द डिजाइन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर एलिमेंट शुड टेक इनटू अकाउंट फायर रेजिस्टेंस रेटिंग। ओके, तो क्या होता है कि स्ट्रक्चर एलिमेंट की हम जब डिज़ाइन करते हैं इस तरीके से, तो उनको एक फायर रेजिस्टेंस रेटिंग, मतलब जो भी हम स्ट्रक्चर होता है, जैसे कॉमर्शियल बिल्डिंग होती है, डोमेस्टिक टाइप बिल्डिंग होती है, या इंडस्ट्रियल टाइप बिल्डिंग होती है, एजुकेशनल बिल्डिंग होती है, या स्टोरेज वेयर हाउसेज बनाना उनकी बिल्डिंग, तो इनमें क्या एक फायर रजिस्टिंग रेटिंग सिस्टम है जो नेशनल बिल्डिंग कोड ने दिया है, तो इसके अनुसार ही उस बिल्डिंग की हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट, फायर सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन शुड बी प्रोवाइडेड एज पर IS कोड 1664-1982। तो IS कोड 1664 से 1982 में इलेक्ट्रिफिकेशन इंस्टॉलेशन का फायर सेफ्टी का कोड गिवन है, तो उसके अनुसार हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कराते हैं, जो इसके लिए हम फायर सेफ्टी इलेक्ट्रिकल जो इंस्टॉलेशन सिस्टम होता है उसके लिए हम फायर सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कोड। एंड फॉर नॉन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन रेफरेंस में भी टेकन एज, जो नॉन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होते हैं वहाँ पे फायर सेफ्टी किस कोड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, 1647 या 1960 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करी जाती है। एंड चिमनी फ्यूज स्मोक पाइप होते हैं
वो किसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराए जाते हैं, IS 1645 के अकॉर्डिंग ये प्रोवाइड किए जाते हैं कि जो फ्लू एंड स्मोक पाइप होते हैं, चिमनी वगैरह, ये इसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाते हैं। इनके अकॉर्डिंग हम फायर सेफ्टी प्रोविजन देखते हैं, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड कराते हैं एट द साइट। थैंक यू।